जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। आज मैं जा रही थी जगन्नाथ बाबा के धाम बेहटा बुजुर्ग भीतर गाँव में। तो रास्ते में ही हमें बाबा के भक्त मिले जो पैदल यात्रा करके आ रहे थे। तो अभी हम चलेंगे, उनसे उनका नाम पूछेंगे और वो कहाँ से आ रहे हैं। उनको देख के ना मतलब एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिलती है कि ये पैदल यात्रा करके दरबार आ रहे हैं और इनकी तरह दरबार में ऐसे कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे भक्त दरबार पैदल यात्रा करके आ चुके हैं और पूरे भारत से लोग, हर जिले से लोग दरबार पैदल यात्रा करके आ रहे हैं और उनको बाबा माता गुरुदेव की कृपा से उनको वनडे हवन के पुण्य, महामृत्युंजय हवन के पुण्य उनको मिल रहे हैं। उनका घर परिवार सुखी स्वस्थ हो रहा है। और जो लोग पैदल यात्रा का टेंशन होता है कि हमें अपने दरबार का प्रचार प्रसार करना है और पैदल यात्रा करके आना ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि पैदल यात्रा करके आना, पैर में छाले पड़ना, चल नहीं पाना, पैर दुखना और लोग कम से कम 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कोई 700, कोई 1200, 1600, ये कोई आम बात नहीं है। तो इतना कठिन, जो सबसे कठिन कार्य मैं तो यही कहूँगी, पैदल यात्रा करके आना। लोग ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, उससे थक जाते हैं। सोचो जो लोग पैदल यात्रा करके आ रहे होंगे उनका क्या हाल होता होगा। ये सब देखिए, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये श्रद्धा ही आपको करा सकती है। तो बाबा माता गुरुदेव की कृपा ऐसी है और इतनी श्रद्धा दरबार के प्रति भक्तों का है कि लोग इतने दूर-दूर से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। अभी तक मैं किसी पैदल यात्रियों का, जितने भी पैदल यात्री हैं उनका मैं किसी का भी अनुभव, उनका टेस्टिमोनियल मैं नहीं ले पाई हूँ, ना उनको मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ा आप देख रहे होंगे मैं खुद व्यस्त रह रही हूँ इस समय। लेकिन रास्ते में जब मुझे ये बाबा के भक्त मिले पैदल यात्री, तो मुझे ये हुआ कि नहीं, गाड़ी रोको। आप गाड़ी देख सकते हैं हमारी यहाँ पे खड़ी है। गाड़ी को रोके और हमने सबसे पहले इनका वीडियो में शूट करना चाहती थी क्योंकि बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं। मेरा तो इच्छा होता है कि ये बाबा के इतने परम भक्त इतने दूर से इतनी श्रद्धा से ये बाबा के चरणों में आराम है, तहे दिल से मेरा कि आप लोग इतना हिम्मत जुटा पाते हो कि आप लोग इतने दूर से पैदल यात्रा करके बाबा के पास आते हो। तो आप सभी लोगों का हम नाम जानते हैं और ये कहाँ से दरबार को प्रस्थान किए हैं, कहाँ से आ रहे हैं और आप लोग इतना बड़ा बैनर आप लोग हाथ में लेके चल रहे हैं, बाबा का ध्वज लेके चल रहे हैं। तो इसके पीछे का इनका हम मकसद भी जानेंगे। यात्रा शुरू करता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो हम क्या-क्या इनसे जानते समस्या आती है? हाँ। दूसरे लोग जो पदयात्रा करके आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको एक ऐसी प्रेरणा मिले कि उनके अंदर भी और हिम्मत आए कि हम पदयात्रा कर सकें, ऐसी कोई बातें बताएँ? आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? सूर्य प्रकाश प्रजापति। जी। तो आप दरबार से कब से जुड़े हैं? आज दरबार से जुड़े कम से कम हो गया डेढ़ 2 महीना। डेढ़ 2 महीना आपको लेकिन हुआ है। 2-3 चक्कर आए हैं अभी तो। अच्छा। जी। तो आपने कैसे मतलब ये फैसला किया कि मुझे बाबा के धाम पैदल यात्रा जानी है, जो आसान नहीं होता है। दिल्ली से यहाँ किलोमीटर की 500 दूरी है। किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर दूर आप चल के आए हैं। क्या-क्या तकलीफ़ें आप आई? हिम्मत कैसे जुटा पाए आप? हिम्मत जुटाए इसके बाद आए, दिक्कतें तो बहुत आई लेकिन सब सामना किए। अच्छा। जी। रास्ते में साथ जैसे ही में आ कि रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं, तीनों एक साथ में आ रहे हैं, तो कोई आप दिक्कत नहीं तीनों है। जो हैं, हाँ, आप तीनों दिल्ली से ही आ हाँ, रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, मेरा नाम है राम नरेश जी। और दिल्ली से जब चले, तो संकट तो बहुत आई, एक बदमाश भी मिल गए 2, 3, 4, 10 लोग अच्छा। और वो ऐसे बहला-फुसला के मेरे को कहे कि हाँ, चलो हमारे आश्रम में मेरे रहना हाँ। और चारों तरफ से घेर लिए लूटने के लिए। लेकिन अच्छा। मैंने बाबा को याद किया और फिर सब सारी संकट कट गई। वो पता ही नहीं चला वो कब साइड में आएँ, हुँ, हाँ, हुँ। भैया कब साइड क्या हो गया। हुँ, हुँ। बाबा ने ऐसा मेरे को बचाया रास्ते में से हुँ, हुँ। और मैं तो इतना खुश हूँ कि मतलब समझ लीजिए बाबा ने खुद जा कर के वहाँ मेरे को बचा लिया, उस रा सब बदमाशों से। वहाँ पे इटावा में जो संकट आई मेरे को। अच्छा। हाँ, इटावा में मेरे को बहुत बड़ा संकट आई थी, मैं समझा था कि आज बचूँगा नहीं मैं। हम आज मिले थे 10 लोग मिले थे मेरे को। लेकिन बाबा की हाँ, कृपा बाबा की आप पर कृपा मुझे खूब विश्वास थी। थी कि बाबा के रहते हुए कुछ नहीं होगा। ये मुझे विश्वास था, कुछ नहीं होगा और रात भर यही मैं जपता रहा, करौली शंकर महादेव की जय, करौली शंकर महादेव की जय, माता कामाख्या की जय। रात भर अपने मन में लेता रहा, मतलब इतने में 2-3 अंकल आए, उन्होंने मेरे को जान बचाया, प्रधान जी थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा है और मेरे पाँव में देखेंगे तो इतने बड़े-बड़े छाले पड़े हैं अभी, निकाल के दिखा सकते हैं अभी, इतने बड़े-बड़े बिल्कुल ऐसे हम गुब्बारे जैसे। देखना चाहेंगे आपके पैर और के छाले, क्योंकि ये हाँ, ना, ये कोई और छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मैं आप लोग मेरे कार्य पहले कर रहे इतना हैं। पत्थर इतना बड़ा गोला था मेरे यहाँ अच्छा। पे और मैं नमन कर रहा हूँ। अच्छा। पहले नमन में 12 शनिवार और 4 अमावस्या किया हूँ अभी, लेकिन उसी में हमारा सब कुछ सही हो गया, बोलिए एकदम। करौली शंकर 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 महादेव महादेव की की जय। जय। यहाँ पे था, ये यहाँ पे गोला ऐसे बाहर निकला हुआ था यहाँ पहले।
लेकिन अब बिल्कुल अब गुरु महाराज की दया से बिल्कुल पता नहीं चलता मेरे पता ही अंदर नहीं कुछ है, चलता है। एकदम ठीक हो गया। अब मुझे खाली है कि बच्चों का थोड़ा-सा आँख की दिक्कत है, मैं उसी बच्चे के आँख के लिए मैं पैदल यात्रा उठाया हूँ। बच्चे का आँख टेढ़ी हो गई है, थोड़ी अभी 3 साल से। आप दरबार से मतलब कब से जुड़े हैं? 12 शनिवार हो गया और अच्छा, 4 अमावस्या हो गया, नमन कर रहा हूँ। तो नमन करते-करते मैं सोचा अब पग यात्रा करेंगे। आपकी जो श्रद्धा है ना दरबार के प्रति, वही आपको एकदम ठीक करेगी। वही श्रद्धा से आप पैदल यात्रा करके अब मैं दरबार तक आपको एक बार दिखा भी दें, अच्छे से पहुँचे हाँ, हैं। अब पहुँच ही गए हैं तो आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो मैं अब बाबा जी के दरबार में पहुँच चुके हैं। दरबार हमारा आप देखेंगे तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, गुम्बज दिखेगा आप ये लोग को। देखिए। गुम्बज आप लोग को दिखा हाँ, सकते हैं ज़ूम करके। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, हाँ। हाँ, ये देखिए यहाँ भी सूजन आ गया और ये देखिए पूरा एकदम ये सब ये फूला पूरे है तो और फूला नीचे भी हुआ पूरा है। नीचे सारा ना इतने बड़े-बड़े ऐसे ऐसे बढ़ गए हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन मैं किसी बाबा जी का नाम लेते-लेते मैं कैसे पहुँच रहा हूँ मैं, ऐसे दोनों पैर में है। इतने बड़े-बड़े हाँ, और छाले। नीचे ये देखिए पट्टी बाँध रखा हूँ मैं नीचे, नीचे भी बहुत सारे ऐसे पड़ गए हैं, पट्टी भी अभी खोल के फेंकेंगे, अभी वहाँ पहुँचेंगे तब, नहीं तो हम चल नहीं पाऊँगा यहाँ से अब। हाँ, यहाँ से जा नहीं सकते, अगर पट्टी खोल देंगे मिट्टी भी चली जाएगी तो हाँ, हाँ, समझ चुभेगा गया। बिल्कुल। नहीं, 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 वो हाँ, मत जैसे ही बाहर है ना ये, ऐसे अंदर भी नीचे भी छाले पड़े हैं बहुत सारे। बाबा बस की उन्हीं का नाम हम तो पता नहीं कैसे मैं आ गया, मैं तो 1 किलोमीटर नहीं जा पाते थे सब्ज़ी लेने। वो तो वही खाली तो गुरु महाराज की दया से मैं कैसे पहुँच गया यही मुझे नहीं पता चल रहा है। दिल्ली से मैं यहाँ तक आ गया। 29 तारीख को दिल्ली से चला हूँ। अब मथुरा, आगरा होते हुए और वो भी हाईवे हाईवे पकड़ के शॉर्टकट आता वो जल्दी आ जाता 2-3 दिन पहले। लेकिन हुँ, मैं हुँ। जैसे गाज़ियाबाद हो गया, इटावा होते हुए, टुंडला होते हुए जल्दी आ जाता मैं 2 दिन 3 दिन पहले। लेकिन मैं मथुरा, आगरा और ये टुंडला होते हुए फिर आया इधर और तब जाकर के यहाँ दरबार में पहुँचा। बहुत इधर खेतों में से शॉर्टकट मतलब किसी ने उल्टा रास्ता बता दिया, तो उधर से मैंने फिर बस आए थे। हम लोग को ऐसे फुसला के ले गए कि चलो तुम्हें खाना-पीना, रहने की व्यवस्था आश्रम मेरा है और वहाँ सब कुछ मिलेगा। लेकिन अच्छा। वहाँ जब गया देखा तो गाँव में जैसे हाँ, हाँ। छोटा-मोटा थान नहीं होता, इतनी हाँ, बड़ी हाँ, मूर्ति हाँ, लगा हाँ, दिया हाँ, ऐसे हाँ। छोटा-सा हाँ, हाँ, गाँव हाँ, के हाँ। बाहर कोई ऐसे मतलब मूर्ति हाँ, लगा हाँ, दिए। हाँ, हाँ, गाँव ऐसे वहाँ पे ले जाके कर दिए खेत के बाहर। बोल रहे हैं यही बहुत बड़ा आश्रम है, कोई दिक्कत नहीं है अब। अब चारों तरफ से घेर लिए, तब तक पीछे से मतलब एक आदमी आता है, कहता है अरे भाई जिसके साथ आप बैठे हो वो बहुत खतरनाक आदमी है। अब आप बचोगे नहीं, आप बच के नहीं जा सकते हो। तब तो मेरा और सनक गया। तब तक थोड़ी देर में एक आदमी और आता है, कह रहा है भाई अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ किस लिए आए हो। तब मैंने यहाँ से वहाँ से निकल के धीरे से जब वो लोग इधर-उधर हुए, मैं बाथरूम के बहाना धीरे से निकल कर के गया 2-3 गाँव में अंकल जी को बुला के लाया। अंकल जी मेरे को मतलब बाला फुसला के ले आए, अब मैं क्या कर सकता हूँ अब तो थोड़ा मेरे को बचा लीजिए, गुरु महाराज तो मेरे साथ है ही हैं, लेकिन हुँ, आप हुँ। भी साथ में थोड़ा दे दीजिए। हुँ, हुँ। अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है थोड़ी देर के लिए, हुँ, तो हुँ। आप तो कम से कम गवाही दे सकते हैं कि हाँ, हम हाँ। दिल्ली से आ रहे थे पगयात्री हाँ, हाँ। और पगयात्री के साथ में ऐसा-ऐसा घटना हुआ। हुँ, तो हुँ। आप तो कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने उनसे बुला के लाया अंकल जी को। तो अंकल जी बोले कोई बात नहीं ये सब चूड़े हैं मतलब वो भंगी हैं और ये लोग यही का जेब ही काटते हैं सबका। हुँ, हुँ। लेकिन हम अगर आपकी तरफ से हम बोलेंगे तो हम हमारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं ये। हुँ, हुँ। लेकिन इतना कह सकते हैं कि आप अपना बैग, मोबाइल हुँ। लाके हमें दे जाओ। तो मैंने अपना सारी मोबाइल टच वाली जो थी 3 मोबाइल, बटन वाले अच्छा। मोबाइल जो हाँ, भी हाँ। थी, बैग में रख के कीमती पैसे से अंकल जी के घर पे रख के आ गया अच्छा। और मैं फिर मैदान में फिर पेड़ के नीचे सो गया। मैं कहा जो होगा रात में गुरु महाराज देखेंगे, शरीर का रक्षा तो वही करेंगे। हाँ, हाँ। माता जी करेंगे या गुरु महाराज करेंगे। बस वही करौली शंकर महादेव की जय। यही करते-करते मैंने पूरी रात बिता दिया। मैं सोया ही नहीं वहाँ पे। लेकिन वो लोग फिर दोबारा आए ही नहीं। एक बार आए 3 बजे, 3 लोग आए थे, रात को आए थे। तो आए तो उसके बाद में बोले कि कहाँ से आए हो? तब तक मैंने मुहारा में से मोड़ी। मैंने कहा चद्दर फेंका। मैंने कहा भाई दिल्ली से आ रहा हूँ और करौली दरबार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने कहा यहाँ विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करके सुबह निकल जाऊँगा 3 बजे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो सब मालिक की दया से अंदर-अंदर मेरा माला जप ही रहे थे हम। बिल्कुल बाबा जी का करौली शंकर महादेव की जय बोल ही रहे थे तो घटना कहाँ से आ सकती है? समस्याएँ होते हुए भी देखो ये सही सलामत दरबार तक पहुँचे हैं। पहुँच गए आराम से ईश्वर मनाइए कि मैं अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इससे ज़्यादा कष्ट आ जाए तो मुझे सब सहन है। अब तो बाबा हमारे सामने ही हाँ। हैं। शुभ नाम जानेंगे हम? मेरा नाम कमल है कमल जी। और मैं पहली बार इस दरबार में आया था, तो जब मैं 15 मिनट खड़ा नहीं हो सकता था। अच्छा। मैं जब आरती में खड़े होता था ना, बहुत घबराने लग जाता था मैं। तो फिर मैं कई दिन रोने लग जाता था। हुँ, हुँ। हुँ।
मैं तो काम ही नहीं कर पाऊँगा। मतलब मेरे को ऊँची चेयर चाहिए होती थी मतलब बैठने के लिए, बैठने के लिए ऊँची। मतलब आपको घुटने की प्रॉब्लम चल बहुत ज़्यादा उठना-बैठना दिक्कत थी दिक्कत थी इनको। हाँ, आपको? तो 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो मैं ठीक होने लग गया। अब मैं इतना चल के आया तो हूँ। कैसे आप दरबार कब जुड़े थे? मई के महीने आया था मैं। मतलब 2019 कौन से नहीं, सन में जुड़े थे? इसी साल इसी साल मई के महीने। 2023 में ही? हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, तो सोचो उठने बैठने की सो तकलीफ और 500 किलोमीटर आज सफर हाँ, तय तो करके आए। और फिर मेरे को दूसरी प्रॉब्लम थी ना, मैं जैसे जीमेल का पासवर्ड भूल जाता हूँ। जैसे गूगल पे है, वो कोई भी जो ऐप्स होते हैं उनके पासवर्ड अभी भी मैंने कुछ बच्चों के नाम से डाले हुए हैं ताकि मेरे बच्चे का ध्यान रहेगा और हाँ, याद हाँ, हाँ। अदरवाइज़ मैं सब भूल जाता हूँ। लेकिन अब मैं काफ़ी कुछ याद रहता है मेरे को जब मैं जाता हूँ ऑफ़िस में तो अब मेरे को लड़कों के नाम भी याद रहते हैं। मैं बीच में भूल गया था उनके नाम। आप आप कह रहे हैं कि आप उठ नहीं पाते थे हाँ, जब पहली बार माइंड का भी जुड़े थे, प्रॉब्लम था, फिज़िकल दोनों प्रॉब्लम। तो आप दरबार जब जुड़े थे तब हाँ, उस समय कुछ कोई विधि की दरबार की? 3 विधि है, कौन-सी विधि नहीं की मैंने थी? कोई विधि नहीं की, मैं घर से आया अच्छा, और घर से आने के बाद 3-4 दिन रहा यहाँ पे कामाख्या हॉल में अच्छा, अच्छा। और नमन मैं कर रहे थे मतलब आप हाँ, इतने नमन दिन? भी नमन भी नहीं कर रहे हैं। नमन तो बाद में किया। मतलब ऐसे ही आए थे घूमने? ऐसे ही आया था मैं देखने के लिए लेकिन मैं समझना चाहता था। मैंने वीडियोज़ भी देखे थे। हुँ, हुँ। तो वहाँ कामाख्या हॉल में मैं रहता था, उन दिनों कोई ज़्यादा रोक-टोक नहीं था। जैसे आजकल हाँ, हाँ, हाँ। अब तो क्या एक सिस्टम बनाना ज़रूरी है जिसकी वजह हुँ, से हो रहा है। तो हम वहाँ रहते थे रात में। तो सुबह कामाख्या हो उसमें माता के दरबार में भी जाते थे और हुँ, हुँ। बाबा के दरबार में भी जाते थे। तो वहाँ हम प्रार्थना करते थे। तो बहुत भी ले गए थे। तो धीरे भभूति दरबार में। हाँ, हुँ। फिर धीरे-धीरे ठीक होने लगे आज मैं इस लेवल पे आ गया हूँ। देखिए, ये ना जैसे कि हमारे गुरुदेव कहते हैं चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हम आम इंसानों को तो चमत्कार ही लगेगा ना जो उठ-बैठ नहीं पाते थे। आरती 10 मिनट की आरती होती है 5 मिनट की, उसमें ये खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन आज 500 किलोमीटर की दूरी तय करके ये दिल्ली से दरबार पहुँचने वाले हैं। सिर्फ़ यहाँ से आधा आधा मीटर मतलब आधा किलोमीटर बाकी होगा दरबार तक, लेकिन ये पहुँच ही गए हैं दरबार। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत कृपा है दरबार की आप पर, जो आप इतना मतलब अभी कोई विधि नहीं किया, नमन ही कर रहे हैं। आपने सुना होगा नमन ही कर रहे हैं। अब बाबा की आप लोग पे जो आस्था विश्वास आपने रखा है ना, दरबार पहुँचते ही सारी चीज़ें आप लोग की खत्म होने वाली है। अब एकदम से आप लोग को जैसे कि बाबा वन डे हवन का पुण्य दे रहे हैं, जो भी ऊर्जा आपको लग रही है ना कि आने में खत्म हुई है, मैं तो उससे कई गुना ऊर्जा आप लोग को वन डे हवन के पुण्य मिल जाएगा, महामृत्युंजय के हवन में आप लोग को मिल जाएगा और इस बार 14 तारीख को अमावस्या है, तो वो भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। एकदम आप लोग चंगे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं जो बाबा के भक्त थे सभी लोगों ने एक बैनर छपवाया है। ये बाँस की लकड़ी है, उसके अंदर बाबा का एक लहराता हुआ आप झंडा देख सकते हैं और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं पोस्टर जो बैनर छपवाए हैं, यहाँ पे हमारे श्री राधा रमन शरणम हमारे हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव भगवान हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। हमारे जो गुरुदेव हैं, करोल शंकर महादेव बाबा, उनके नाम है पूर्वज मुक्ति धाम लवकुश आश्रम कानपुर, पद यात्रा दिल्ली से कानपुर की। और इसमें देखिए यहाँ पे दरबार का कहीं न कहीं हम बहुत बड़ा सहयोग जो पैदल यात्री वो बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं कि वो इस बैनर के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से दरबार का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। कि जब वो निकलते होंगे जिस रास्ते से तमाम लोग मिलते होंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या है, करौली शंकर महादेव क्या है, पूर्वज मुक्ति धाम क्या है, तो वहाँ पे भक्तों को एक मौका मिलता है दरबार का गुणगान गाने का, बाबा माँ का नाम सुमिरन करने का, मौका मिलता है लोगों को दरबार के बारे में बताने का, पूर्वज मुक्ति धाम के बारे में बताने का। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम पैदल यात्री कर रहे हैं, इसके लिए पैदल यात्री जितने भी भक्त हैं, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत मेरी तरफ से प्रणाम है। आप सभी लोगों को, बड़े भाई-बहनों को, गुरु भाई-बहनों को और आप लोगों को भी बहुत-बहुत प्रणाम है। धन्यवाद है कि आप लोग इतना बड़ा मुहिम की कह सकते हैं। जी सब कर रहे हैं, हम तो खाली एक सहारा बने हैं उनके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। उनके ये लिए एक आपने सहारा है बस। संकल्प लिया खाली संकल्प लिए सब और वही कर रहे हैं सब। और एक आपसे एक बाबा माँ का एक कड़ी आके जुड़ गया और वो हाँ, कड़ी आपको यहाँ तक यहाँ लगा तक के ले आई, नहीं तो हम 1 किलोमीटर नहीं जा सकते थे, वो तो बता रहा हूँ मैं खुद ही। अब क्या बताऊँ? ये एनर्जी अंकल जी फील आधा करी। किलोमीटर नहीं जा सकते थे भाई। मतलब हम 47-48 किलोमीटर चलते थे और हम थकते नहीं थे, एक दिन अच्छा, में। हाँ, 47 किलोमीटर डेली। हाँ और यहाँ आज हमें जैसे-जैसे हम दरबार की तरफ जा रहे हैं ना,
थोड़ा थकान महसूस चलिए हो आज रहा है। थकावट महसूस आज हुआ है, थकान थोड़ा-सा महसूस हो रहा यहाँ से आया हूँ, थोड़ा देर जब मंजिल जब नज़दीक होती है ना, तो हाँ, उस समय थकान महसूस होती है, हाँ, लगता है कि कब पहुँच जाए क्योंकि दिखता है ना सामने, हाँ, बिल्कुल। उतना रास्ता ही नहीं बड़ा खत्म हो रहा हाँ, है। रास्ता खत्म रास्ता नहीं खत्म होता है। नहीं होता है। आप जब पहुँच ही गए हैं आप जब लोग। से पहुँचे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलके। तो हम सभी इस वीडियो को यहाँ पे ही विराम देंगे, एंड करेंगे। बाबा का नाम लेके, दरबार का नाम लेके, गुरुदेव का नाम लेके, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय। परम पूजनीय गुरु माता जी की की जय। जय। भगवान भोलेनाथ की की जय। जय। माता कामाख्या जी की जय। जय। सभी संतों की जय। जय। गौ माता की जय। जय। बोली सच्चे दरबार की जय। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।